सरकारी स्कूलों में आयाज का काम कर रही हैं, जिनमें बहुत सी लड़कियां बीए, बीएड, एमएड और सरकारी स्कूलों के टीचरों से भी ज़्यादा पढ़ी हुई है। उनके हर रोज़ हर जगह से, कश्मीर से भी, जम्मू से भी, चिनाब वैली से भी, पीर पंजाल से भी, हर जगह से वो मुझे प्यार के साथ फ़ोन करती हैं और इंतज़ार करती हैं कि हमारी बात कीजिए, आयाज की बात कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, गरीब घरों की बच्चियां हैं, हमारी देख रेख के लिए कोई नहीं है, हम हरफन हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, हमारे घर टूट रहे हैं और हमारे घर में इतना पैसा नहीं है और हमें अपने स्कूलों तक जाने के लिए भी पिछले 4 महीनों से तनख्वाहें समग्र शिक्षा ने नहीं दी हुई है। तो बड़े मुश्किल दौर से गुजरे। आज उन्हीं बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। आपके साथ आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गार्डियन समझ लीजिए, आपके साथ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको तनख्वाह तो आपको 5,000 मिलती है, वो तो मिल जाएगी इसी महीने, लेकिन तनख्वाह ही मकसद नहीं है मेरा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम आयास लड़कियाँ जितनी भी हैं जो ये कहती है कि आपसे हमारी उम्मीद है, आपके ऊपर भरोसा है, इसीलिए हम आपसे टेलीफोन करते हैं और आप हमारे मुद्दों को लेकर के चलते हैं, आवाज़ उठाते हैं सरकार तक। अभी हाल ही में कश्मीर की तमाम आयास को साथ मिल के आया, नौजवानों के साथ। इसीलिए बहुत सी आयास कह रही थी कि पुंछ रजौरी की साइड भी आई है, डोडा किश्तवाड़ भी आई है। चलिए, जब वक्त मिला तो आपके दर्शन दीदार करेंगे वहाँ पे, लेकिन आज मसले हल कर ले। आपको एक तो तनख्वाह इस वक्त मिल जाएगी, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बात तो ये है कि एक तो आपकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए और दूसरा ये है कि तनख्वाहें ही नहीं बढ़नी चाहिए, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक 25-25 हज़ार रुपया तनख्वाह आप आयास की होनी चाहिए। नंबर 2, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपके लिए जॉब पॉलिसी और आपके पक्का सरकार करे, रेगुलराइज करे समग्र शिक्षा। नंबर 3, आपके लिए परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए ताकि आप पक्के हो सकें। और तीसरा, मैं एक और सरकारी स्कूलों में, जिन स्कूलों में ये आयास काम करती हैं और वहाँ पे सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल से गुजारिश करूँगा, ये गरीब घरों की लड़कियाँ हैं, ये बड़ी मजबूर है, मामूली सी तनख्वाह के ऊपर वो काम करती हैं जो शायद, और टीचरों से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, जो टीचर कभी ना करें। पानी पिलाती हैं, बच्चों का ध्यान करती हैं, स्कूलों का देख रेख करती हैं, बच्चों की देख रेख करती हैं, माँ बाप की तरह देख रेख करती है, बहनों की तरह बच्चों की देख रेख करती है, बड़ी बहनों की तरह। तो इनके साथ हमदर्दी के साथ पेश आया करें, आयास के साथ। ये भी हमारी अपनी गरीब घरों की बच्चियां हैं, माँ बाप नहीं हैं इनके, तो इसलिए इनके साथ इज्जत और प्यार के साथ पेश आया करो, इनको धमकाया नहीं किया करो। मेरी तमाम प्रिंसिपल और टीचर से गुजारिश है। दूसरा, ये इतनी पढ़ी हुई है कि ये बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, अगर आप इनसे चाहें तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2, मैं ये गुजारिश करूँगा कि इनको बड़ी तहजीब के साथ, प्यार के साथ रखा करें, अपने परिवार की तरह रखा करें इन आयास बच्चियों को। इनका बेसहारा बच्चियाँ हैं, इनका कोई नहीं है। और नंबर 4, मैं ये कहूँगा कि आप घबराए नहीं आयास लड़कियाँ। आपके लिए जॉब पॉलिसी, आपकी रेगुलराइजेशन, आपके लिए परमानेंट जॉब, आपकी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए आपका ये बड़ा भाई सुनील डिम्पल आखिरी सांस तक जंग लड़ेगा। और जो इंसाफ की इंतजार आप कर रहे हैं, वो समग्र शिक्षा से आपको इंसाफ दिला करके रहेगा। आप बच्चे अपने थोड़ा सा किराया बचाने के लिए, मामूली सी तनख्वाह है, थोड़ा सा किराया बचाने के लिए 1-1, 2-2 घंटा पैदल जाती हैं स्कूलों तक, सारा दिन आप आने जाने में लगा देती हैं, इसलिए कि थोड़ा सा किराया बच जाए और जो परिवार में बाकी के भाई बहन हैं उनका इलाज, मुआवजा, या उनको पढ़ा सके या उनकी खिदमत कर सके। तो ये बहुत बात है, दर्द भरी बात है। किराया बचाने के लिए आप पैदल कई घंटों चलती हैं। मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि इनके लिए जल्द से जल्द जॉब पॉलिसी बनाई जाए, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। और जब तक इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, परमानेंट जॉब पॉलिसी नहीं बनती, मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक इनकी 25,000 रुपया तनख्वाह की जाए। तमाम आयास जम्मू कश्मीर में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, उनके साथ मैं शाना बशाना उनकी आवाज बन के सरकार के साथ रखूंगा आपकी बातों को। ये भरोसा और यकीन दहानी आपको दिला रहा हूं। तमाम आयास को इंसाफ मिलेगा।